नमस्ते दोस्तों। मैं आकांक्षा, स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। दोस्तों, बजट में जब से सिल्वर एंड गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है, तब से इनमें लगातार डाउनफॉल आ रहा है। इनके प्राइस लगातार डाउन आ रहे हैं। तो इससे लोगों में एक पैनिक की सिचुएशन है कि पता नहीं ये सोना और चांदी और कितना टूट जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में कहाँ जाकर ये डाउनफॉल रुकेगा। तो ऐसी पैनिक की सिचुएशन में मैं आपके लिए सिल्वर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। हम आज इसमें ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज के डिस्कशन में बात करेंगे, जिससे आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही सिल्वर की स्क्रिप्ट को लगा रखा है। आपको पता ही होगा कि सिल्वर को हम कमोडिटी सेक्शन में ट्रेड करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट को मैं इसका चार्ट ओपन करती हूँ और ये देखिए मैंने इसका चार्ट ओपन किया। और सबसे पहले हम जाएंगे हायर टाइम फ्रेम यानी हाफ ईयरली के चार्ट पे। हाफ ईयरली के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर में डिमांड जोन बना हुआ है। इसको मैंने आपके लिए ये मार्क कर दिया। ठीक है, ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है सिल्वर पे। हाफ ईयरली के बाद मैं जाऊंगी सीधा वीकली के चार्ट पे, और वीकली के चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिमांड जोन आपको दिख रहे हैं। पहला डिमांड जोन ये वाला है और दूसरा ये वाला जोन है, जो कि हाफ ईयरली के साथ में को इंसाइडिंग है। मैं आपको समझाने के लिए इन दोनों को मार्क कर देती हूँ। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा पहले जोन की मार्किंग। आप चाहें तो इसको आप इस जोन को आप थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पहला जोन है और दूसरा जोन हमारा ये वाला है, राइट। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। ये रहा दूसरा वाला जोन। ठीक है, तो अब पहले वाले जोन को आप देख सकते हैं कि ये जोन एग्रेसिव है, पर इसमें दो लेग आउट है और इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। तो और पहले वाले जोन में प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। अभी प्राइस पहले वाले जोन में ही है। ठीक है, और जो दूसरा वाला जोन है, इसमें आप देखिए कि सारा जो ये पीछे का कंसोलिडेशन है इतने लंबे टाइम का, इस इस जोन ने ही इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये देखिए यहाँ पे इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर इस जोन ने ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये जोन कितना पावरफुल है आप समझ ही सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको हाफ ईयरली का सपोर्ट है, ये हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग जोन है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करके दिखाती हूँ। इससे पहले वाले जोन की एंट्री वैसे यहाँ बनती है, इसमें ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी है और आप अभी भी प्राइस जो है वो जोन में ही है, तो आप इसमें प्रॉपर एंट्री प्लान कर सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं एंट्री। और ये इसकी एंट्री रही, ये रहा इसका स्टॉप लॉस। और यहाँ पर इसका टारगेट रखते समय मैं यहाँ पर ये जो ऊपर एक जोन बना हुआ है इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा है, इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये रहा, तो ये सप्लाई जोन है। इसके जस्ट नीचे हम अपने पहले वाले जोन के अकॉर्डिंग टारगेट को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने पूरा ट्रेड सेटअप प्लान कर लिया, एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ में। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपको 3:1 का टारगेट मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है जिसमें प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ट्रेड सेटअप के बारे में। लेकिन यहाँ पर दूसरे ट्रेड सेटअप पे एंट्री स्टॉप लॉस रखने के लिए मुझे पहले इन्हें डिलीट करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करती हूँ और दूसरे ट्रेड सेटअप को प्लान करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। ये सब कुछ रिमूव हो गया है। मैं एक बार जोन्स को फिर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने जोन्स मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो अब दूसरा वाला जो ट्रेड सेटअप है उसकी एंट्री कहाँ पे होगी। तो ये रही इसकी एंट्री, ये रहा इसका स्टॉप लॉस।
और इसके टारगेट के लिए हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं कि वहां कोई सप्लाई जोन जैसा है क्या। तो देखिए हम मंथली टाइम फ्रेम पे आए तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी कोई प्रॉपर सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम यहाँ पे एक लाइन रखते हैं, इस रेड रेड कैंडल की जो हायर बॉडी है यहाँ पे रखा। फिर हम वापस वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो जहां पर ये लाइन आ रही है यहाँ तक का टारगेट हम इसके लिए रख सकते हैं। तो बस यहीं पे हमने ये अपना टारगेट रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1:4 का या 1:5 का टारगेट हमें यहाँ पे इजीली मिल रहा है। तो इस तरह के ट्रेड सेटअप में आप देख सकते हैं कि अगर यहां से मतलब ये आपका पहला वाला ट्रेड सेटअप है जो ये भी आपको 3:1 का टारगेट दे रहा है इजीली, और ये वाला दूसरा वाला ट्रेड सेटअप जो कि हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग है, ये आपको 5:1 का टारगेट इजीली दे रहा है। तो पहले वाला ट्रेड सेटअप थोड़ा एग्रेसिव है और दूसरा वाला प्रॉपरली हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग ट्रेड सेटअप है। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट, सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यानी फिजिकली इसको परचेज करना होगा, बाय करना होगा, या फिर आप फ्यूचर में इसे रोल ओवर करते रह सकते हैं। फिजिकली जाकर इसे परचेज करना भी चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मानूं कि आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करना है, तो आप अभी की सिचुएशन में आज के भाव पे उसमें से 40,000 रुपए की चांदी आप आज के भाव पे खरीद के अपने पास रख सकते हैं। और उसका आप वही वाला टारगेट, यहां तक का टारगेट, जब तक वो यहाँ पे नहीं आती है आप आराम से उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये आपको आराम से 3:1 का टारगेट देगा। और जब भी फ्यूचर में प्राइस इस वाले जोन में एंटर होती है तो यहाँ पर वो जो रेस्ट आपके पास 60,000 बचे हैं उनको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद आप आराम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइडिंग जोन है। और प्राइस जब भी इस जोन में आएगी तो एक अच्छी स्पाइक जरूर से आनी चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पर ये जरूर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको बस 2, 4, 5 दिनों में टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ पे जब एंटर हो तो इसको एक पोजिशनल ट्रेड की तरह से लेकर एंटर हो। इस तरह से आपको अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है और आराम से आप 1.5 लाख, 2 लाख तक का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ में सिल्वर में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की और साथ ही साथ आपके साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको चांदी में कैसे एक अवसर मिल सकता है ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का, इस पे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।